इब्तिदाए रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद दिनों से एक मामला सोशल मीडिया पर बड़ा हाईलाइट किया गया मेरी जानिब से और हमारे कुछ और दोस्तों की जानिब से। नाज़रीन, ये दो बच्चियां हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जो इंसाफ की मुंतज़िर है, जो वज़ीर आज़म मोहतरमा मरीम नवाज साहबा के अल्फाज की रोशनी में, कि उनकी अल्फाज थे कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, अगर ख़वातीन के साथ कोई ज़्यादती, कोई जुल्म, कोई जबर होगा तो वो मेरे लिए रेड लाइन है। तो उसी की रोशनी में ये दोनों बच्चियां भी इंसाफ की मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, थाना सीतलमारी की हदूद में एक मुकदमा दर्ज होता है 801/26। नाज़रीन, 25 तारीख का ये वक़ुआ है। ये दोनों बच्चियां अपनी वालदा को मिलके वापस आ रही थी बिहारी चौक से। इनको अगवा किया जाता है और फिर उसके बाद इनके साथ क्या होता है, किस तरह होता है, इनसे बात कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब बेटा बताएं किस तरह ये मामला हुआ, आप कहाँ गई हुई थी, कहाँ से वापस आ रही थी और किस तरीके से ये मतलब मामला हुआ? जी, हम अपनी वालदा के पास गए हुए थे, वो पाकपुरन रहती है। ठीक है। तो वहीं से बस वापसी आ रहे थे तो ये हमारे साथ बकुआ हुआ। अब वापस कहाँ पर आके पहुंची? बिहारी चौक। बिहारी चौक। आपने किसको कॉल की? दानियाल को। दानियाल को क्यों कॉल की? दानियाल को कॉल की, वो पहले भी मतलब कि हमारे वर्कशॉप पे काम वगैरह करता था, रेंट की कार वगैरह चलाता, उसी को कॉल की थी कि भाई वो मतलब रेंट की कार पहले भी कहीं आना जाना होता तो आप लोग उसके साथ जाते थे? ठीक है। तो उसी को कॉल की थी। वही उसको कॉल क्यों की आपने? अपने वालिद साहब को कॉल क्यों नहीं की? उन्हें कॉल की थी, उनका नंबर बन जा रहा था। वालिद साहब का नंबर बन जा रहा था। टाइम क्या था जब आप वापस आई? टाइम 11-12 बजे का टाइम। 11-12 बजे का रात का टाइम था? जी, रात का टाइम। तो इसलिए फिर आपने उसको कॉल की ताकि हम घर पहुंच जाएं? जी हाँ, ठीक है। कॉल की। तो फिर वो जब आया तो फिर क्या हालात वाक़यात थे, किस तरह से मामला हुआ? पहले तो वो आए, जैसे मतलब नॉर्मल तरीके से बिहेव किया उन्होंने। तो जैसे मतलब उन्होंने कहा, अभी उन्होंने अपने नंबर से भी कॉल की बाबा को, लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा था। तो फिर उन्होंने कहा चलो राब्ता वहीं घर जाके कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ऐसे हम तसल्ली करवा के ले चले गए। तो मतलब कि ऐसे कोई जगह थी, हमें नहीं पता वो कौन सी जगह है, अननोन जगह थी जहाँ पर आप ले, रात का टाइम भी था। ठीक है। तो वहीं लेके गए तो वहीं हम रुके। पहले तो उन्होंने कहा भी गाड़ी चेंज करनी है, गाड़ी चेंज करनी है। और ना हमने कहा भी हमारा मोबाइल बंद है। तो उन्होंने कहा चलो मैं चार्जिंग भी करवाता हूँ। यही बात करते हुए आपको किसी जगह छोड़कर, मकान था, फ्लैट था, क्या था? नहीं, मकान था, एक कमरे वाला। जी। अच्छा, ठीक है। आप लोगों को वहाँ पे छोड़कर वो चले गए? जी। ठीक है। दानियाल था अकेला या उसके साथ कोई और भी था? नहीं, दानियाल अकेला था। ठीक है। फिर कितनी देर बाद वापस आया? वो घंटे बाद आ गया। उसके हाथ में मतलब कि खाना शाना सारा कुछ था। वो आया, मतलब बैठा, हमने ये कभी चले हम घर चलते हैं, हमारा मोबाइल ने हमने कॉल करनी, मम्मा को बता दे, वो परेशान हो रही होंगी। तो उन्होंने कहा मोबाइल तो मैं तुम्हारा वहीं भूला है दुकान पे, तो वो सुबह ले लेना, ऐसे उसने हमें कहा। फिर उसके बाद हमने कहा चलो हमें घर छोड़ दे, चलो अपने नंबर से बाबा कॉल करवा दे, मम्मा को करवा दे। उसने नहीं करवाई। फिर वो जैसे उसको देखा ना भी हम प्रेशर कर रहे हैं, तो वो उल्टा वो हमारे पे प्रेशर करने लग गया, मतलब गुस्सा करने लग गया। मतलब कि फिर वो जैसे अपनी लाइन पे आ गया। ठीक है। तो फिर जी, दानियाल। ठीक है। फिर उसके बाद मतलब कि मेरी बहन को उसने सारा कुछ किया। मतलब पहले ये रोने लग गई ना, ऊंची ऊंची आवाज़ से शोर करने लग गई। तो उसको भी मारा भी, चुप कर, हमारी आवाज़ ना आए। तो उसको भी लेके चले गए, भी अलग कमरे में ढक दिया उसको। तो वो फिर मेरे दानियाल के साथ और कौन था अब जब ये वापस आया? दानियाल के साथ उसका एक लड़का था, बिलावल नाम का। बिलावल, ठीक है जी। तो वो भी इसके साथ था। तो वो दोनों मतलब कि कह रहे थे भी शोर ना मचाओ, ये है वो है, पर अभी काफ़ी लोग आ जाएंगे। तो भाई ये तो रोने लग गई भी, मेरे साथ ये है, मैंने घर जाना है ये। तो फिर उसके बाद दानियाल ने इसको भी मारा पीटा, जो भी किया, उसको लेके चला गया। फिर उसके बाद मेरे पास दोबारा आए तो उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी बहन को हम ये कर देंगे। उनके पास गन भी थी। ठीक है। जी। बिलावल के पास और दानियाल के पास, दोनों के पास गन थी? जी। ठीक है। इन्होंने मतलब है कि आपकी बहन को दूसरे कमरे में या किसी और जगह शिफ्ट किया और आपको इन्होंने ये कहा कि हम अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे? ठीक है। फिर अपना दानियाल ने या बिलावल ने आपके साथ क्या किया? दानियाल ने जबरदस्ती की मेरे साथ। ठीक है। उसके बाद बिलावल था, वो दूसरी कमरे में चला गया जिस कमरे में मेरी बहन थी। ठीक है। तो भी मैंने बहुत सा रोका उसे, बहुत मतलब किया, लेकिन उसने मतलब कि मेरी एक नहीं, वो दो थे और मैं एक, तो वो चला गया। फिर उसके बाद दानियाल भी मतलब कि सुबह 5 बजे चले गए वहाँ से।
मतलब जब भी आना उन्होंने रात के टाइम 11-12 1 अच्छा, दिन को आपको उसी मकान में बंद करके चले जाते जी, थे? उसी तो मकान। ताला लगा के जाते थे या वैसे नॉर्मल? नहीं, ताला लगा के ताला लगा के जाते। तो आपने फिर कोई शोर शराबा नहीं किया? मकान मतलब आपको कोई आइडिया था कहाँ पर था ये? मकान नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं था। मतलब ये कि अगर आप शोर शराबा भी करते तो उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकती नहीं थी, जा ऐसी कंडीशन में था। ठीक है, तो ये फिर कितने दिन ये सिलसिला चलता रहा? ये 7-8 दिन ऐसे ही चलता रहा। 7 दिन 8 दिन ये सिलसिला ऐसे चलता रहा। ये आपके साथ सिर्फ दानियाल ने मतलब एक ज्यादती की या कोई और लोग भी थे वहां पर? नहीं, सिर्फ दानियाल। सिर्फ दानियाल ने। ये 8 दिन 7 दिन आपके साथ मुसलसल जबरदस्ती करता रहा। इसी इमा पे के भी आपकी बहन को नुकसान पहुंचाएंगे। इशाल, आप बताएं कि क्या मामला था, किस तरह हुआ? जिस तरह आपकी बहन ने बताया इसी तरह ये सारी चीजें हैं? जी, ये सारी इसी तरह थी। और मतलब मुझे दूसरे कमरे में रखा और मुझे भी यही कहा कि अगर तुम शोर वगैरह करोगी या कुछ इस तरह करोगी तो हम तुम्हारी भाई बहन को मार देंगे और तुम्हें भी मार देंगे। और मतलब उन्होंने काफ़ी डरा के रखा, डरा धमका के रखा कि तुम्हारी आवाज़ ना निकले, क्योंकि मैं तो काफ़ी शोर मचाया। और उन्होंने फिर यही मतलब दानियाल ने मुझ पर हाथ भी उठाया काफ़ी दफ़ा। और मतलब उनके पास गन भी थी और उन्होंने भाई इसी बात पे हमें धमकाते रहे कि भाई तुम लोग इसी तरह रहोगे और मतलब शोर नहीं करना तुम लोगों ने। अच्छा, आपकी एज कितनी है? जी, मेरी 16 साल है। 16 साल है। ये जो बिलावल था इसकी लगभग उम्र कितनी होगी? इसकी भी 16-17 16-17 साल। मतलब आपकी एज के थोड़ा बहुत फर्क है इस लड़के में। ठीक है, तो उसने भी मतलब है कि आपके साथ जबरदस्ती की, आपकी बहन का ड्रामा देकर? जी, कितने दिन ये मामला चलता रहा? 7 से 8 दिन ही चलता रहा इसी तरह। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई वीडियोस बनाने का भी कोई मामला है? जी, उन्होंने ज़बरदस्ती मतलब हमारी बहुत अजीबोगरीब वीडियोस बनाई थी और धमकाया भी था इस बात पे कि अगर तुम कोई इस तरह करते हो भाई तो हम तुम्हारी वीडियो वगैरह वायरल कर देंगे, हमारे पास तुम्हारा बहुत ज़्यादा डेटा है पड़ा और तुम लोग इसी बात में मतलब उन्होंने काफ़ी इस बात में धमका। उनके पास हैं हमारी कुछ काफ़ी सारी वीडियोस हैं हमारी। ठीक है जी। तो इसके अलावा वहाँ पर कोई आया, कोई और लोग, कोई और मतलब वहाँ पर लड़के आए हों या कोई इस तरह का मामला? जी, कुछ दिन बाद उनके मतलब 3-4 दिन बाद उनके दोस्त थे शायद। ठीक है। तो वो उन दोनों से ही बड़े थे, तो क्या कहते हैं, दानियाल से और बिलावल से बड़े थे वो लोग? जी। तो उनके फिर कोई नाम वगैरह आपको याद है? नहीं, नाम नहीं पता। नाम ले रहे थे, अहमद नाम ले रहे थे, अली थे, इरफान वगैरह ऐसे। अच्छा, अहमद, अली, इरफान वगैरह इस तरह के नाम वो एक दूसरे को पुकार रहे थे। ठीक है, तो फिर उनके आने के बाद क्या मामला हुआ? उनकी जानिब से भी कोई आपके साथ ज्यादती का मामला हुआ? जी जी, ऐसे ही था। मतलब कि उनके पास भी गन वगैरह थी। उन्होंने हमारी वीडियो भी बनाई कि भी कल कला को अगर ये घर चली भी जाती हैं तो इनका हम वीडियो बना देते हैं ताकि ये हमें कभी कोई हमारे पे मतलब केस वगैरह ना कर सके। जबरदस्ती वीडियो बनाई गई थी वो। तो उन्होंने मतलब हम पहले तो उन्होंने काफी वो किया, हमें डराया धमकाया और ये कहा कि अगर दानियाल ने कहा कि तुम अगर कुछ भी करते हो तो तुम्हारा बाप तो हमारे हाथ में है पड़ा, हम तुम्हारे बाप को जानते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है क्या है सब कुछ पता है हमें। तो अगर तुमने कुछ भी इस तरह की कोशिश मतलब वो ऐसा रंग देने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों ने अपनी मर्जी से किया सब कुछ? जी, इसी तरह की उन्होंने आपके साथ बयानात की, आपकी वीडियोस भी बनाई, आपकी नाजेबा वीडियोस भी बनाई, जिसकी बिना पर वो आपको ब्लैकमेल करने की धमकियां दे रहे थे। अच्छा, ये बताएं कि इस हवाले से कुछ और चीजें भी सामने आई हैं मुल्ज़मान की जानिब से। उनका कहना ये है कि ये जो दोनों लड़कियां हैं ये हमसे पैसों का मुतालबा कर रही हैं, इनका वालिद हमसे पैसों का मुतालबा कर रहा है। इस तरह की बात में कितनी सच्चाई है? इस तरह का तो कुछ भी सच नहीं है पड़ा, ये तो सबसे बड़ा झूठ है पड़ा। और बाकी मेरे वालिद वाली बात रहेगी तो हम इस तरह के लोग नहीं, मतलब शरीफ हैं, ख़ानदानी लोग हैं और हमारे साथ ऐसा हुआ है, हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं पड़े और जहाँ तक हमारा होगा हम लड़ेंगे। और क्या कहते हैं, बाकी ये बात सबसे बड़ी झूठी है पड़ी कि पैसों वाली बात, और हमारी कोई भी उन लोगों से डील वगैरह नहीं हुई, ना ही उन लोगों ने हमें कोई मतलब कि आपका उनको माफ इस मामले में माफ करने का कोई ऐसा इरादा नहीं है? नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ उनको सजा ही हो? जी, इसी ठीक तरह है। ही है। अच्छा, जब ये सारे मामला हो गए आपके साथ, उन्होंने 7 से 8 दिन ज्यादती वो मुसलसल करते रहे, आपको डराते भी रहे, धमकाते भी रहे, साथ ही आप दोनों अकेली थी वहाँ, एक दूसरे की जान का खतरा भी था, आपको अपनी जान का भी खतरा था। जी। उसके बाद आप लोग वहां से कैसे निकले?